संत चरित्रावली के इस रविवारीय प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गौरांग जीवन उपदेश और चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के उस महान संत की गाथा, जिन्होंने संकीर्तन को साधना का सर्वोच्च माध्यम बनाया और प्रेम को धर्म का सार बताया। 1486 ईस्वी में नवद्वीप में जन्मे गौरांग महाप्रभु, जिन्हें श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक संत नहीं बल्कि भक्ति के सजीव स्वरूप थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है हरिनाम संकीर्तन। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग, उनके उपदेश और उस दिव्य प्रेम की कथा जिसने संसार को भक्ति में रंग दिया। संत चरित्रावली के इस विशेष एपिसोड में गौरांग जीवन उपदेश और चैतन्य महाप्रभु। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरने वाले हैं जिनका जिक्र आज भी होता है, गौरांग, जिन्हें दुनिया श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से जानती है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। हमारे पास स्रोत के तौर पर गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य का जीवन और उपदेश पुस्तक के कुछ अंश हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन पन्नों से वो खास बातें निकालें जो गौरांग के जीवन को इतना अलग बनाती हैं। बिल्कुल। मतलब कैसे एक इतने बड़े विद्वान वो अचानक एक परम भक्त बन गए, उनकी खास शिक्षाएं क्या थीं। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज। जरूर। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक, आप कह सकते हैं, चेतना के बदलाव की कहानी है। हम स्रोत के हिसाब से देखेंगे उनके जन्म से लेकर उनके जीवन के अहम मोड़, उनके आध्यात्मिक अनुभव और उनका असर क्या रहा। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उनके जन्म से। साल था 1486, पूर्णिमा की रात थी और जगह पश्चिम बंगाल का नवद्वीप नगर। हाँ, पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता शशि देवी। और नाम रखा गया विश्वंभर। लेकिन उनके नामों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये निमाई नाम क्यों पड़ा था? हाँ, ये बात जानने लायक है। स्रोत बताता है कि उनके जन्म से पहले शची देवी की कई संतानें, मतलब वो जीवित नहीं रही थी। ओह! तो उस जमाने में ऐसा मानते थे, बुरी नजर से बचाने के लिए या दुष्टात्माओं से, तो उन्हें निमाई कहने लगे। नीम के पेड़ से जुड़ा नाम है ना। अच्छा। कड़वा, रक्षा करने वाला। अच्छा। और गौरांग, वो तो उनके रूप रंग पर था। बिल्कुल। गौरांग मतलब सुंदर रंगों वाला। उनका रंग सुनहरा था और वो बहुत सुंदर थे, तो लोग उन्हें गौर या गौरांग कहने लगे। और एक और बात, बचपन में रोते थे तो सिर्फ हरि नाम सुनकर चुप होते थे। हाँ, इसीलिए गौर हरि भी कहलाए। ये भी उनके बचपन की खास बात है। उनके एक बड़े भाई भी थे, विश्वरूप। वो तो 16 साल की उम्र में ही सन्यासी हो गए थे, घर छोड़ दिया था। हाँ, विश्वरूप। स्रोत में जिक्र है इसका। अब सीधे तौर पर तो नहीं कहा गया कि इसका बालक विश्वंभर पर क्या असर हुआ, पर सोच सकते हैं कि घर में इतनी कम उम्र में किसी का वैराग्य लेना, सन्यासी बन जाना, परिवार के माहौल पर और शायद बच्चे के मन पर भी कुछ तो असर पड़ता ही होगा। सही बात है। अच्छा, अब उनकी पढ़ाई लिखाई पर आते हैं। न्याय शास्त्र की पढ़ाई की उन्होंने। हाँ, लॉजिक और फिलॉसफी, वो भी वासुदेव सार्वभौम जैसे बड़े विद्वान से। और कहते हैं कि उनकी बुद्धि मतलब कमाल की थी, तेज बहुत थे। बहुत ज्यादा। इसका एक मशहूर किस्सा भी है, रघुनाथ शिरोमणि का। वो खुद बहुत बड़े तर्कशास्त्री थे। हाँ, दीदीती वाले रघुनाथ। वही तो। वो गौरांग की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे और शायद थोड़े डरे हुए भी थे। डरे हुए? क्यों? कहानी यह है कि रघुनाथ ने गौरांग की न्याय पर लिखी कोई टीका, मतलब कमेंट्री देखी। अच्छा। और उसे देखकर उन्हें लगा कि ये तो उनकी अपनी रचना से कहीं बेहतर है। ओहो! और रघुनाथ को लगा कि अब वो सबसे बड़े तर्कशास्त्री नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उन्हें लगा वो खत्म हो गई और वो रोने लगे। अरे, ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ है ना? और यहीं पर गौरांग का जो, क्या कहते हैं, बड़ा दिल सामने आता है। उन्होंने रघुनाथ को समझाया, दिलासा दिया, कहा कि भाई न्याय तो सूखा विषय है, इसमें क्या रखा है। और फिर उन्होंने अपनी वो लिखी हुई पांडुलिपि, अपनी पूरी मेहनत गंगा जी में बहा दी। क्या बात है! मतलब अपनी बौद्धिक उपलब्धि से ज्यादा उन्हें दूसरे की मानसिक शांति की फिक्र थी, 16 साल की उम्र में। हाँ,
ये असाधारण बात है। शायद ये दिखाता है कि दुनियावी नाम कमाने की इच्छा उनमें ज्यादा थी नहीं। ये उनके आगे के जीवन में जो बड़ा बदलाव आया ना, उसकी जमीन तैयार हो रही थी शायद। हाँ, एक तरह से। और इसी उम्र में सोचिए, व्याकरण, तर्क, साहित्य, अलंकार, दर्शन, धर्मशास्त्र सब में महारत हासिल कर ली और अपना टोल यानी पाठशाला खोल ली। सबसे कम उम्र के आचार्य बन गए। उनके निजी जीवन में भी उतार चढ़ाव रहे। विद्यार्थी थे तभी पिता का देहांत हो गया। हाँ, और फिर वल्लभाचार्य की बेटी लक्ष्मी देवी से उनकी शादी हुई। लेकिन जब वो पूर्वी बंगाल गए थे, जहां उन्हें काफी मान सम्मान मिला, वापस आए तो पता चला कि पत्नी की मृत्यु हो गई है सर्पदंश से। हाँ, ये बड़ा दुखद था। बाद में उनकी दूसरी शादी हुई विष्णुप्रिया से। और इसी दौरान स्रोत कहता है कि उनमें अपनी विद्वत्ता का थोड़ा अहंकार भी आ गया था। हाँ, थोड़ा अभिमान। स्रोत इस तरफ इशारा करता है और ये जानना जरूरी है क्योंकि इसके ठीक बाद उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। वो पड़ाव था गया की यात्रा, है ना, 1509 में। बिल्कुल, ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। वहां उनकी मुलाकात हुई ईश्वरपुरी से, जो माध्व संप्रदाय के सन्यासी थे। हाँ, माध्व संप्रदाय यानी विष्णु को परम तत्व मानने वाली एक प्रमुख वैष्णव धारा। गौरांग ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु मान लिया और बस यहीं से वो बदलाव शुरू हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, वो चमत्कारी रूपांतरण। सारा पांडित्य का अहंकार जैसे धुल गया। वो कृष्ण के भक्त बन गए, ऐसे भक्त कि बस कृष्ण प्रेम में हंसना, रोना, नाचना, कृष्ण कृष्ण, हरे बोल, यही रट लगी रहती थी। बिल्कुल। गया के गदाधर मंदिर में जो हुआ वो तो खास है। वहां कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर वो जैसे भाव समाधि में चले गए। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेहोश होकर गिरने ही वाले थे कि गुरु ईश्वरपुरी ने उन्हें संभाला। ये भक्ति का विस्फोट था एकदम। हाँ, और उन्होंने गुरु से पूछा कि ये कृष्ण प्रेम क्या है, मुझे बताओ, मुझे संसार से मुक्ति चाहिए। और गुरु ने उन्हें दीक्षा दी। हाँ, दशाक्षर कृष्ण मंत्र की। इसके बाद तो जैसे उनमें पूर्व राग जाग गया, मतलब भगवान से मिलने की एक तीव्र, एक गहरी प्यास। वो ध्यान में डूबे रहने लगे, खाना पीना भी भूल जाते थे। हाँ, बस कृष्ण के लिए तड़पते थे। हे कृष्ण, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ऐसी हालत हो गई थी। वृंदावन जाना चाहते थे, पर साथ ही उन्हें वापस नवद्वीप ले आए। ये उनके अंदर की भक्ति और वैरागी की लहर थी। वो पहले वाले अहंकारी विद्वान निमाई पंडित से एकदम अलग हो चुके थे। फिर नवद्वीप लौटकर उनकी मुलाकात निताई से हुई। नित्यानंद, हाँ, नित्यानंद, वो भी जन्म से ब्राह्मण थे और कहते हैं 12 साल की उम्र से ही तपस्वी जीवन जी रहे थे, कृष्ण की खोज में घूम रहे थे। और गौरांग उन्हें अपने घर ले आए। माँ शची देवी से कहा कि ये तुम्हारा दूसरा बेटा है, मेरा बड़ा भाई, तुम्हारा खोया हुआ विश्वरूप ही समझो। हाँ, ये भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और फिर इन दोनों ने मिलकर नवद्वीप में संकीर्तन की धूम मचा दी। संकीर्तन यानी मिलकर भगवान का नाम गाना। हाँ, हरि नाम गायन। स्रोत कहता है कि पूरा नवद्वीप हरि नाम से गूंजने लगा। अक्सर धार्मिक जुलूस निकलते थे जिनमें भक्त नाचते गाते चलते थे। ये सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक आंदोलन बन गया था। और गौरांग का जो प्रभाव था लोगों पर, कहते हैं वो प्रेम की जीती जागती मूर्ति थे। बिल्कुल, उनकी वाणी, उनका स्पर्श, उनका गीत, सब प्रेम में था। स्रोत में लिखा है कि उनके छूने में जैसे कोई चुंबकीय शक्ति थी। ऐसा असर कि वो जिस रास्ते से गुजरते, हजारों लोग उनके पीछे हो लेते थे, नाचने लगते थे। हाँ, उनके प्रेम के प्रवाह में सब बह जाते थे। लेकिन जहां इतना खिंचाव होता है, वहां कुछ विरोध भी होता है। कुछ जो पुराने ढर्रे पर चलने वाले पंडित थे, कुछ गृहस्थ लोग, वो उनसे नफरत करने लगे, उनका विरोध करने लगे। अच्छा, और इसका गौरांग ने क्या हल निकाला? उनका तरीका भी अनोखा था। उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला कर लिया। संन्यास? इतनी जल्दी क्यों? वजह यह बताई जाती है कि उनका मानना था कि सन्यासी के रूप में ये विरोधी लोग भी उन्हें प्रणाम करेंगे और इस तरह वो पवित्र हो जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। ये तो बड़ा अजीब तर्क है, मतलब विरोधियों के उद्धार के लिए संन्यास। हाँ, पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। शायद इसे उनकी गहरी करुणा के तौर पर देखना चाहिए। उनका विश्वास था कि इससे उनके विरोधियों का भी कल्याण होगा। खैर, उन्होंने कटक के पास स्वामी केशव भारती से दीक्षा ली और नाम मिला कृष्ण चैतन्य। माँ तो बहुत दुखी हुई होंगी। हाँ, जाहिर है, पर उन्होंने माँ को समझाया, सांत्वना दी। संन्यास के बाद तो उनका जीवन और भी कठोर हो गया होगा। बिल्कुल, नियमों का सख्ती से पालन करते थे। जैसे उड़ीसा के राजा थे प्रतापरुद्र, उनसे मिलने से मना कर दिया। क्यों?
क्योंकि सन्यासी के लिए राजा से मिलना या स्त्रियों से बहुत ज्यादा संपर्क रखना वर्जित माना जाता था। जमीन पर सोते थे, इंद्रियों पर पूरा काबू। ये उनका दृढ़ वैराग्य दिखाता है। और फिर वो एक महान वैष्णव उपदेशक बने। हाँ, और उनके साथ कई प्रमुख शिष्य जुड़े, जैसे नित्यानंद तो थे ही, फिर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, इन सब ने मिलकर वैष्णव धर्म के प्रचार में बहुत काम किया। उनके जीवन का एक किस्सा जो हमेशा याद किया जाता है वो है जगाई और मधाई का। ओहो हाँ, जगाई और मधाई नवद्वीप के दो सबसे बदनाम भाई। कहते हैं कोतवाल थे पर असल में थे लुटेरे, हत्यारे, शराबी, मतलब कोई पाप बाकी नहीं छोड़ा जा उन्होंने। स्रोत तो उन्हें उस समय के सबसे गिरे हुए अपराधियों में गिनता है, और चैतन्य और निताई ने इन दोनों को सुधारने का बीड़ा उठाया। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। वो कीर्तन करते हुए उनके अड्डे पर पहुंच गए। निताई ने उनसे कहा, अरे भाइयों, कृष्णा नाम लो। इस पर मधाई, जो ज्यादा गुस्सैल और ताकतवर था, वो भड़क गया और उसने मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा उठाकर निताई के सिर पे दे मारा। हाँ, खून बहने लगा निताई के सिर से। मधाई दोबारा वार करने ही वाला था कि तभी जगाई ने उसे रोक दिया। कहा, रे सन्यासी पर हाथ उठाता है, रुक जा। अच्छा, जगाई ने रोका? हाँ, और ये सुनकर पीछे आ रही चैतन्य तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पहले निताई का घाव साफ किया और फिर उन्होंने जगाई को गले लगा लिया, जिसने मारा नहीं था बल्कि रोका था। ओ, जिसने रोका उसे गले लगाया, मधाई को नहीं। हाँ, जगाई तो इस अप्रत्याशित प्रेम से एकदम हक्का बक्का रह गया और वहीं गिर पड़ा। मधाई ये सब देखकर डर गया। उसने साष्टांग प्रणाम किया और माफी मांगने लगा। फिर चैतन्य ने क्या कहा? चैतन्य ने कहा, माफी मुझसे नहीं, निताई से मांगो। निताई ने भी बड़ा दिल दिखाया, उसे फौरन माफ कर दिया और उसे भी गले लगा लिया। कहते हैं मधाई भी भाव विभोर होकर गिर पड़ा। और इसके बाद वो दोनों भाई सुधर गए, पूरी तरह एकदम संत बन गए। जिनसे लोग कांपते थे अब उतने ही प्यारे हो गए, इतने विनम्र हो गए कि नदी किनारे घुटनों के बल चलकर जाते और हर नहाने वाले के पैर धोते, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। मधाई ने तो खुद फावड़ा चलाकर वहां एक घाट बनाया, जो आज भी नवद्वीप में मधाई घाट के नाम से जाना जाता है। कमाल है, ये तो प्रेम और करुणा की शक्ति का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, सच्चे प्रेम से उसमें बदलाव आ सकता है। उनका असर सिर्फ ऐसे लोगों पर ही नहीं था, आम लोगों पर भी था। वो धोबी वाली कहानी भी है ना? हाँ, वो भी बड़ी मजेदार है। चैतन्य एक धोबी के पास गए जो कपड़े धो रहा था। उससे कहा, भाई हरि बोल कहो। धोबी ने मना कर दिया। हाँ, उसे लगा शायद कुछ मांग रहे हैं या कोई पैसा देना पड़ेगा। चैतन्य ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस हरि बोल कहो। वो फिर भी हिचकिचाया। तब चैतन्य ने कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे ये कपड़े धो देता हूं, तुम बस एक बार हरि बोल कह दो। बोल। चैतन्य ने कहा, एक बार और। उसने फिर कहा, फिर एक बार और, बस 3 बार। और फिर क्या हुआ? कहते हैं इतना ही काफी था, उस धोबी के अंदर जैसे भक्ति की लहर दौड़ गई। वो अपने कपड़े छोड़कर हाथ उठाकर नाचने लगा, हरि बोल करता हुआ। हाँ हाँ, और गांव वाले? जब उसकी पत्नी और गांव वाले आए तो उन्हें लगा इसे कोई भूत प्रेत चिपट गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर हुआ ये कि जिसने भी उसे छूकर रोकने की कोशिश की, वो भी हरि बोल कहता हुआ नाचने लगा। अरे वाह, ये तो संक्रामक रोग जैसा फैल गया। हाँ, एक तरह का होली इन्फेक्शन। कहते हैं पूरे गांव में ये नाचगान फैल गया। चैतन्य ये सब देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। ये भक्ति के तर्क से परे सीधे दिल पर असर करने का उदाहरण है। चैतन्य ने यात्राएं भी बहुत की, उड़ीसा गए, दक्षिण भारत गए। हाँ, निताई के साथ पहले उत्कल यानी उड़ीसा गए, फिर दक्षिण में तिरुपति, कांचीपुरम, श्रीरंगम, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक, पश्चिम में उडुपी, पंढरपुर, नासिक, फिर वृंदावन भी गए। यमुना में स्नान किया, मंदिरों के दर्शन किए, खूब नाचे गाए। लेकिन जीवन का ज्यादातर आखिरी हिस्सा उन्होंने पुरी में बिताया। हाँ, अंततः वो पुरी लौट आए और वहीं बस गए। जीवन का बाकी समय वहीं गुजारा। उनके शिष्य बंगाल, वृंदावन वगैरह से उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने पुरी आते रहते थे। पुरी में भी उनके चमत्कार की बातें होती हैं, जैसे रथ यात्रा वाली घटना। हाँ, कहते हैं एक बार जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के समय अचानक रुक गया। बड़े बड़े हाथी लगाए गए, हजारों लोगों ने खींचा, पर रथ 1 इंच नहीं हिला। फिर चैतन्य वहां आए, उन्होंने रथ को सिर्फ अपने सिर से हल्का सा धक्का दिया और रथ चल पड़ा। कमाल है। हाँ, ऐसी कई कथाएं हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना पुरी में हुई।
महान वेदांती विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य का मन बदलना। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित थे वो तो, अद्वैत वेदांत के ज्ञाता। बिल्कुल। तो हुआ ये कि चैतन्य जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करते हुए भाव में इतने विभोर हो गए कि मूर्छित होकर गिर पड़े। सार्वभौम वहीं थे, वो उन्हें उठाकर अपने घर ले गए। उन्हें लगा ये कोई भावुक युवक है जिसे शायद कोई मानसिक विकार है। उन्होंने सोचा कि इसे वेदांत का ज्ञान देना चाहिए। अच्छा, सार्वभौम उन्हें पढ़ाना चाहते थे। हाँ, कई दिनों तक सार्वभौम उन्हें वेदांत के सूत्र समझाते रहे और चैतन्य चुपचाप बिना कुछ बोले सुनते रहे। फिर एक दिन सार्वभौम ने एक मशहूर श्लोक आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्ति में थम्ब भूत गुणोहरि, इसकी 9 तरह से व्याख्या की। हाँ, जब वो व्याख्या कर चुके तब चैतन्य पहली बार बोले और उन्होंने उसी श्लोक की 61 अलग अलग तरीकों से भक्ति परक व्याख्या कर दी। 61? कहाँ 9 और कहाँ 61? सार्वभौम तो मतलब दंग रह गए। उनकी बुद्धि चकरा गई। चैतन्य ने फिर वेदांत की युक्तियों का खंडन किया और भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ साबित किया। और सार्वभौम मान गए? मान ही नहीं गए। उन्होंने चैतन्य को गले लगाया और कहते हैं कि वो प्रकांड पंडित भी भक्ति भाव में भरकर नाचने लगे। उन्होंने चैतन्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और कहा कि कोरे तर्क वितर्क ने मेरे हृदय को पत्थर जैसा बना दिया था, आज वो पिघल गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी, एक महान वेदांती का इस तरह वैष्णव बन जाना। हाँ, ये सिर्फ एक बौद्धिक बहस की जीत नहीं थी, ये हृदय का परिवर्तन था। कहते हैं इसके बाद जो भी उनसे मिला, चाहे वो अद्वैतवादी हों, वैष्णव हों, बनारस के प्रकाशानंद सरस्वती हों या राजा प्रताप रुद्र के अमात्य गोपीनाथ हों, सब उनके प्रभाव में आ गए। राजा प्रताप रुद्र खुद उनके पक्के शिष्य बन गए और उन्हें कृष्ण का अवतार मानने लगे। उनकी करुणा का एक और उदाहरण वासुदेव कुष्ठ रोगी की कहानी है। हाँ, ये भी बहुत मार्मिक कहानी है। वासुदेव एक ब्राह्मण थे जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, पर उनका हृदय बड़ा कोमल था, इतने दयालु कि उनके घावों से जो कीड़े गिरते थे ना, हाँ, वो उन्हें उठाकर वापस अपने घाव पर रख लेते थे। ये सोचकर के बेचारे कीड़ों का भोजन क्यों छीनूं, उन्हें भी तो जीने का हक है। अरे ये तो करुणा की हद है ना? तो एक दिन उन्हें पता चला कि चैतन्य पास के मंदिर में आए थे और अब चले रहे हैं, वो मिल नहीं पाए। इस दुख में वो बेहोश होकर गिर पड़े। चैतन्य को पता चला? हाँ, उन्होंने उसका रोना सुना। वो वापस आए और उस कुष्ठ रोगी वासुदेव को उठाकर सीधे गले लगा लिया। गले लगा लिया? हाँ, और कहते हैं उसी पल वासुदेव का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, वो एकदम स्वस्थ सुंदर हो गए। ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन देखिए वासुदेव ने क्या कहा। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं रोग से मुक्ति पाने के लिए नहीं रो रहा था, इस रोग ने तो मुझे विनम्र बनाया था, हरिनाम का सहारा दिया था। अब ये स्वस्थ शरीर मिल गया है, कहीं ये मुझे फिर से अभिमानी न बना दे। वाह, क्या सोच थी। चैतन्य ने क्या जवाब दिया? चैतन्य ने समझाया कि तुम्हारी इसी विनम्रता और करुणा के कारण श्री कृष्ण ने तुम्हें अपना लिया है। अब तुम्हें अभिमान नहीं होगा, तुम हरिनाम जपते रहो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो। ये दिखाता है कि चैतन्य के लिए बाहरी रूप या बीमारी नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और विनम्रता सबसे जरूरी थी। एक और घटना है श्रीवास पंडित के घर की, वो भी दिल को छू जाती है। हाँ, श्रीवास के घर तो अक्सर रात भर कीर्तन चलता था। चैतन्य खुद वहां जाते थे। तो एक रात जब जोर शोर से कीर्तन चल रहा था, उनके इकलौते बेटे की हैजे से मृत्यु हो गई, घर के अंदर। हाँ, विषूचिका से। और सोचिए, श्रीवास ने अपनी पत्नी और घर की दूसरी औरतों को रोने से मना किया, कहा कि प्रभु के कीर्तन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, और खुद वापस कीर्तन में शामिल होकर नाचने लगे। ये कैसे संभव है? अपने इकलौते बेटे की लाश घर में पड़ी हो और पिता कीर्तन में नाचे? ये भक्ति और ईश्वर पर भरोसे की पराकाष्ठा है। खैर, धीरे धीरे जब सबको पता चला तो कीर्तन रुक गया। तब चैतन्य ने पूछा, आज कीर्तन में वैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा? जब उन्हें पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने मृत बालक को लाने को कहा। फिर कहते हैं चैतन्य के कहने पर उस मृत बालक की आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर कुछ क्षणों के लिए बोला। क्या बोला? उसने कहा, प्रभु, मैं तो अब अच्छी जगह जा रहा हूं, आप सबके चरण कमलों में मेरी आत्मा लिपटी रहे, यही इच्छा है। और फिर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। ओह! तब चैतन्य ने श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी देवी को सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो, आज से मैं और नित्यानंद तुम्हारे पुत्र हैं। ये उनके अपने भक्तों के साथ गहरे आत्मीय रिश्ते को दिखाता है। उनके अनुयायी उन्हें षड्भुज ईश्वर मानते थे, मतलब 6 भुजाओं वाला रूप। हाँ, ऐसा विश्वास है। स्रोत के अनुसार
उन्होंने अपने कुछ अंतरंग शिष्यों जैसे सार्वभौम, रामानंद राय और निताई को अपना षड्भुज रूप दिखाया था। 6 भुजाएं कैसी? कहते हैं 2 भुजाओं में राम की तरह धनुष बाण, 2 में कृष्ण की तरह वंशी और 2 में सन्यासी की तरह दंड और कमंडल। ये उनके राम, कृष्ण और सन्यासी तीनों रूपों का संगम था। और एक बार वो समुद्र में कूद गए थे। हाँ, पुरी में भक्ति के आवेश में नीले समुद्र को यमुना नदी समझ बैठे और उसमें कूद पड़े। अरे फिर क्या हुआ? उपवास और रात दिन के कीर्तन से शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वो तैरते तैरते बह गए और एक मछुआरे के जाल में फंस गए। जाल में? हाँ, मछुआरे ने जब रात में भारी जाल खींचा और उसमें इंसान का शरीर देखा तो डर गया। सोचा कोई भूत प्रेत है। तभी स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने चैतन्य को जाल से निकाला। वो बेहोश थे। होश कैसे आया? उन्होंने जोर जोर से हरिनाम कर कीर्तन किया। नाम सुनते ही चैतन्य को होश आया। ये घटना उनके भक्ति के आवेश की पराकाष्ठा दिखाती है। अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने अपने शिष्यों को क्या मुख्य उपदेश दिया? हाँ, अपने अंतिम दिनों में उन्होंने स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखो, इस कलयुग में कृष्ण को पाने का सबसे सीधा, सबसे मुख्य उपाय है नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का कीर्तन। हाँ, यही सारे पापों को नष्ट करता है, चित्त को यानी मन को पवित्र करता है और कृष्ण भक्ति जगाता है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, हर समय, हर जगह, हर हाल में नाम लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ नाम लेना ही काफी है या मन की कोई खास स्थिति भी होनी चाहिए? नाम लेने का सच्चा अधिकारी वही है जो, और ये उनकी बहुत प्रसिद्ध शिक्षा है, हाँ। जो घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र हो, तृणादपि सुनीचेन, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील हो, तरोरपि सहिष्णुना, जो खुद के लिए मान सम्मान बिल्कुल न चाहे, अमानिना, पर दूसरों को हमेशा मान दे, मानदेन। ऐसा व्यक्ति ही सदा हरि नाम ले सकता है। कीर्तनीयः सदा हरिः, और उसी को कृष्ण प्रेम मिलता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। बिल्कुल। और फिर उन्होंने वो प्रसिद्ध श्लोक कहा जो उनकी अपनी इच्छा जाहिर करता है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्य मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु की त्वयि। जिसका मतलब है कि हे भगवान, मुझे न धन चाहिए, न लोग अनुयायी, न सुंदर कविता करने की शक्ति। हाँ, मुझे बस जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में अहेतु की भक्ति चाहिए। मतलब ऐसी भक्ति जिसका कोई कारण न हो, कोई स्वार्थ न हो, बस प्रेम के लिए प्रेम। 14 जून 1533 को वो गोलोकवासी हुए। उनका एक और श्लोक चेतो दर्पणमार्जनम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा क्या है। क्या है महिमा? कि हमारे चित्तरूपी दर्पण को साफ करता है, चेतो दर्पणमार्जनम। भव यानी संसार की महादावाग्नि को बुझाता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। कल्याण रूपी चांदनी फैलाता है, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। विद्या रूपी वधु का जीवन है, विद्या वधु जीवनम। आनंद के समुद्र को बढ़ाता है, आनंदाम्बुधि वर्धनम। हर पद पर पूर्ण अमृत का स्वाद देता है, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। और हमारी आत्मा को पूरी तरह स्नान करा देता है, सर्वात्म स्नपनम परम विजेत श्री कृष्ण संकीर्तनम। वाह! तो इस सारी चर्चा से ये तो साफ है कि गौरांग चैतन्य का जीवन एक जबरदस्त यात्रा थी, एक प्रकांड विद्वान से एक ऐसे भक्त बनने तक जो परमानंद में डूबा रहता था। हाँ, और उनका पूरा संदेश प्रेम, करुणा और हरि नाम संकीर्तन के इर्द गिर्द घूमता था। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को छुआ, चाहे वो सार्वभौम जैसे बड़े विद्वान हो या जगाई मधाई जैसे गिरे हुए पापी, राजा हो या आम धोबी और कुष्ठ रोगी। बिल्कुल। उनका जीवन, जैसे इस स्रोत में बताया गया है, ये दिखाता है कि भक्ति के रास्ते में कितनी ताकत है, कितना गहरा बदलाव ला सकता है ये रास्ता। ये बात भी सोचने वाली है कि कैसे उन्होंने सिर्फ दिमागी कसरत या बहस मुबाहिसे से आगे बढ़कर दिल के अनुभव को, भक्ति के भाव को सबसे ऊपर रखा। हाँ, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि आज का जो दौर है जहाँ लॉजिक, साइंस, इंटेलेक्ट पर इतना जोर है, वहाँ गौरांग चैतन्य का ये भक्ति, प्रेम और नाम संकीर्तन वाला रास्ता कितना प्रासंगिक लगता है। अच्छा सवाल है। और क्या वो जो आध्यात्मिक आनंद या प्रेम की संक्रामक प्रकृति की बात हमने देखी, जैसे वो धोबी वाली कहानी में, क्या आज के इस ज्यादातर व्यक्तिवादी समाज में उसका कोई मतलब है? इस पर सोचा जा सकता है।
सुन रहे थे संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो। आज का एपिसोड समर्पित था गौरांग महाप्रभु को, जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम और भक्ति का नया युग रचा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति में न कोई ऊंच नीच है, न कोई सीमाएं, केवल प्रेम ही परम सत्य है। संत चरित्रावली का यह विशेष प्रसारण अब सप्ताह में एक बार हर रविवार आपके लिए लेकर आएगा एक नए संत की प्रेरक जीवन गाथा। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नई संत आत्मा की अनंत यात्रा के साथ। तब तक हरिनाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि आपके हृदय में गूंजती रहे। जय गौर हरि।